हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.2। हमने 6.1 6.2 थियरम किए थे। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.2। स्टूडेंट, इस पूरी एक्सरसाइज में बीपीटी थियरम का यूज है। बीपीटी थियरम में ये बोला गया था कि इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी देन रेशियोज आर इक्वल। रेशियोज मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो थेल्स थ्योरम की ये कंडीशन है, बीपीटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम। उसकी ये कंडीशन है कि इफ DE इज पैरेलल टू BC देन रेशियोज आर इक्वल। तो 6.2 जो भी एक्सरसाइज है इसमें सभी जगह थेल्स थ्योरम का यूज किया गया है। तो हम लोग अभी एक एक क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज का देखते जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, AD is 1.5, DB is 3 सेंटीमीटर, AE is 1 सेंटीमीटर, EC को फाइंड करना है। तो उसमें थेल्स थ्योरम की कंडीशन है DE पैरेलल BC देन रेशियोज आर इक्वल। तो इसका हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। DE is parallel to BC, therefore AD upon DB इक्वल टू AE अपॉन EC। वैल्यू पुट करेंगे 1.53, AE इज 1, EC को फाइंड करो। अभी हम लोग क्रॉस करेंगे EC यहाँ पर, ये EC इक्वल टू 3 ऊपर जाएगा, 1.5 नीचे आएगा। पॉइंट निकालेंगे तो ऊपर 10 जाएगा स्टूडेंट, यानी 30 अपॉन 15 की टेबल 13 पर 2 टाइम, देयरफॉर EC इज 2। तो इफ A इज 1 देन EC इज 2। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा, थेल्स थ्योरम का यूज करना है, उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट के सेकंड को देखते हैं। चलो स्टूडेंट, यहाँ भी DE इज पैरेलल टू BC है, यहाँ पर फाइंड करना है AD। तो लिखेंगे DE इज पैरेलल टू BC। देखो स्टूडेंट, अगर ये पैरेलल होता है ना तो ही रेशियो इक्वल होते हैं, रेशियो सेम होते हैं। तो हम लोग ये कंडीशन लिखेंगे DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD को फाइंड करना है, DB की वैल्यू स्टूडेंट 7.2, AE की 1.8 और EC 5.4। AD फाइंड करना है, तो AD इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। स्टूडेंट 18, 54, 72 ये 18 की टेबल में आते हैं, तो ये पॉइंट निकल जाएगा। 18 1 टाइम, 18 3 टाइम, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, पॉइंट 1 लेफ्ट 4 टाइम। तो आंसर आएगा AD इक्वल टू 2.4। इसमें ये जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं इस चैप्टर से। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 है, उसमें कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज किया गया। उसमें ऐसा बोला गया था, इन रेशियोज के मेजर दे रखे हैं और ये बोल रहा है कि बताओ कि EF QR के पैरेलल है कि नहीं। तो हम लोग को पता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में इफ रेशियोज आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो हम लोग देखेंगे ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो है इनकी वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं। तो हम लोग पहले लिखेंगे ये रेशियो PE अपॉन EQ, फिर लिखेंगे ये रेशियो PF अपॉन FR। अब इन चारों की वैल्यू इन्होंने दे दी है, तो चारों की वैल्यू को फाइंड करते हैं। पहले PE 3.9, then EQ is 3, PF is 3.6, FR is 2.4। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखें रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं। पॉइंट निकाल के नीचे जाएगा 10 यानी 30, 3 की टेबल 10 टाइम, 3 की टेबल 13 टाइम, तो आएगा 13 अपॉन 10। इसमें आते हैं, पॉइंट निकल जाएगा दोनों का,
तो 12 की टेबल 3 टाइम, 12 की टेबल 2 टाइम, तो 3/2। तो देखो इस रेशियो की वैल्यू 13/10 आई, सेकेंड रेशियो की वैल्यू 3/2 आई। सो रेशियोज आर नॉट इक्वल, तो लिखेंगे PE/EQ is not equal to PF/FR. Therefore, EF is not parallel to QR. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर रेशियो फाइंड कर रहे हैं, अगर इक्वल आ रहे हैं तो लिखेंगे पैरेलल है, इक्वल नहीं आ रहे हैं तो बोलेंगे लिखेंगे पैरेलल नहीं है। तो देख लेते हैं सेकंड के सेकंड को। तो सेकंड के सेकंड में भी सेम मेथड, हमने ये रेशियो लिख लिए, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कि ये इक्वल होती है कि नहीं। तो इसमें यहाँ पर है PE 4, QE 4.5, PF 8 and RF is 9। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट निकाल के ऊपर जाएगा 10, 5 की टेबल 8 टाइम, 5 की टेबल 9 टाइम, तो 8/9। और स्टूडेंट देखो यहाँ पर 8/9 है, तो दोनों रेशियो इक्वल आ गए, तो लिखेंगे PE/EQ इक्वल टू PF/FR। तो रेशियोज इक्वल हो गए, इसकी रेशियो की वैल्यू 8/9, इस रेशियो की वैल्यू 8/9, देयरफॉर दे आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर EF is parallel to QR। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन 2 के 2 क्वेश्चन थे, अभी हम करते हैं क्वेश्चन 3। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं, जहाँ भी थेल्स थ्योरम का यूज किया गया है। क्वेश्चन ये है कि एक डायग्राम दे रखा है, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल ADC है। इसमें ये जो LM है वो BC के पैरेलल है, LN है वो CD के पैरेलल है। तो बोल रहे हैं कि आप प्रूव करो कि ये रेशियो इक्वल है। तो देखो थेल्स में यही कंडीशन थी, लाइंस आर पैरेलल देन रेशियोस आर इक्वल। तो यहाँ भी लाइंस आर पैरेलल, रेशियोस आर इक्वल को प्रूव करना है, तो यहाँ पर एक मेथड लगेगी जिसको हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट गिवन ये है कि फिगर में LM पैरेलल BC है, LN पैरेलल CD है, और प्रूव करना है AM/AB इक्वल टू AN/AD, मतलब रेशियोस आर इक्वल। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि LM पैरेलल BC कौन से ट्रायंगल में है। तो स्टूडेंट ये ट्रायंगल ABC है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC LM is parallel to BC। तो स्टूडेंट थेल्स ने कहा था कि अगर पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर AM/AB, मतलब AM के नीचे साइड तो AL के नीचे साइड इक्वल टू AL/AC। ये हो गया स्टूडेंट नंबर 1। अभी दूसरा पैरेलल रिलेशन है LN पैरेलल CD, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC LN is parallel to CD। तो देखो स्टूडेंट अगर पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शन में होते हैं, तो प्रोपोर्शन में आएगा AN/AD इक्वल टू AL/AC। तो मैं लिखता हूं AN/AD इक्वल टू AL/AC। से दिस इज नंबर 2। तो देखो स्टूडेंट 1 और 2 में जो राइट साइड है वो सेम है, अगर राइट साइड सेम होती है तो लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होती है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2 लेफ्ट साइड को इक्वल लिख लेंगे AM/AB इक्वल टू AN/AD। तो यहाँ पर प्रूव हो जाता है AM/AB इक्वल टू AN/AD। तो ये थेल्स याद करोगे, पैरेलल लाइंस होती हैं तो रेशियो इक्वल होते हैं, ठीक है, और रेशियो इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है। तो ये गिवन है लाइन पैरेलल और रेशियो को प्रूव करना है, जो हम लोगों ने यहाँ पर किया।
चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। स्टूडेंट, इन्होंने एक डायग्राम दे रखा है, ये ABC ट्राइंगल दे रखा है और उन्होंने दो कंडीशन दी है। वन इज D इज पैरेलल टू AC, मतलब ये DE AC के पैरेलल है, मतलब हम लोग ये ट्राइंगल लेंगे ABC ट्राइंगल, DE इज पैरेलल टू AC। दूसरा DF इज पैरेलल टू AE। तो स्टूडेंट DF और AE है तो मतलब हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो ये पैरेलल लाइंस जो मिली हुई हैं, इस हिसाब से हम लोग ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे कि इन पैरेलल लाइन का ट्राइंगल कौन सा है। तो जैसे DE पैरेलल AC, तो ये DE है, ये AC है, तो ये पूरा ट्राइंगल बनेगा। और DF इज पैरेलल टू AE, तो ये वाला ट्राइंगल बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ ट्राइंगल सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे पता है कि अगर पैरेलल तो रेशियोस आर इक्वल, है ना। तो लाइंस पैरेलल, रेशियोस आर इक्वल। थेल्स ने बोला हुआ है कि लाइन पैरेलल है तो रेशियोस इक्वल होते हैं। तो प्रूफ शुरू करते हैं। तो पहले स्टूडेंट हम लोग इस ट्राइंगल के लिए जाएंगे, DE इज पैरेलल टू AC, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC। तो स्टूडेंट अगर पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शन में लिखेंगे। तो साइड में यहां पर आएगा स्टूडेंट DE पैरेलल AC। तो यहां पर देखना है कौन से रेशियो उनको यूज करना है। तो देखो जैसे इन्होंने बोला है BE EC, तो BE और EC, तो इस रेशियो की जरूरत है स्टूडेंट। तो हम लोग ये रेशियो लगाएंगे BE अपॉन EC इक्वल टू, चलो BE EC के इक्वल क्या आएगा स्टूडेंट, AD अपॉन AD, BD अपॉन AD। ये हो जाएगा नंबर 1। अभी दूसरी पैरेलल लाइन का पेयर DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE, तो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABE। DF is parallel to AE। ठीक है, तो अभी प्रोपोर्शन लेंगे BF अपॉन FE। देखो यहां पर ये BF FE चाहिए, तो BF अपॉन FE इक्वल टू BD अपॉन AD। तो लिखेंगे BF अपॉन FE इक्वल टू BD अपॉन AD। BD अपॉन AD, इसको बोलेंगे नंबर 2। अभी देखो इसमें यहाँ भी ये दो प्रोपोर्शन हुए, इनका राइट साइड सेम है। अगर राइट साइड सेम है तो उनका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। तो देखो स्टूडेंट, यही हमने प्रूव करना था जो यहाँ आ गया। तो उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक बार अपने ढंग से भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।